छात्र, कक्षा 2, विषय हिंदी। औ स्वर। आगे हमने औ स्वर के बारे में परिचय प्राप्त किया था। औ कैसे लिखा जाता है, औ की मात्रा कौन सी है? एक काना, दो मात्रा। इन सब के बारे में हमने सीखा था। आज आगे की जो एक्सरसाइज बाकी है इसके बारे में हम सीखेंगे। आइए देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। यहाँ पर प्रश्न है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हमें क्या करना है? उसका सही नाम हिंदी में लिखना है। ऊपर ब्रैकेट भी दिया है, उसमें सही शब्द भी है। इस शब्द को हमें पढ़ना है, पहचानना है और सही चित्र के नीचे लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला चित्र देखो, किसका है? ये क्या है? एक छोटा सा खिलौना है रेलगाड़ी का, तो यानी इसे हम कहते हैं खिलौना। खिलौना कहाँ पर लिखा है? ब्रैकेट में देखिए, लिखा है खिलौना। मिला तीसरे नंबर पर, देखो जो है वह है खिलौना। अब हम आपको अच्छे अक्षरों से नीचे चित्र के नीचे लिखना है खिलौना। ख को हस्वई, ल को काना, दो मात्रा यानी औ की मात्रा, और न को काना। खिलौना। दूसरा पिक्चर्स देखिए, एक बर्ड से, कौन सा है? ब्लैक कौवा। क्या है? कौवा। इसे कहते हैं कौवा। कौवा कहाँ पर है? चौथे नंबर पर देखो, ब्रैकेट में फोर्थ कौवा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कौवा। क को काना, दो मात्रा कौ, अ को काना आ, कौवा। इसके बाद का पिक्चर्स देखिए, क्या है ये? बोट, यानी इसे कहते हैं नौका। पहला ही है नौका। और बाकी अब क्या रहा? किसका चित्र है? इसे कहते हैं हथौड़ा। हथौड़ा, ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा। तो इस तरह से हमें पिक्चर्स को पहचान कर इसके नीचे सही शब्द लिखना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। चित्र पहचान कर कोष्ठक भरो। यहाँ पर हमें चित्र पहचानना है और कोष्ठक भरना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड फिल इन द बॉक्स। पहला पिक्चर्स देखिए, ये वाला, ये कौन है? ये है नौकर, तो यहाँ पर हमें नौकर लिखना है। फिर ये क्या है? इसे कहते हैं औजार, तो यहाँ पर औजार लिखना है। ठीक है, तो ये खाली बॉक्स है, हमें इसे फिल करना है। तो पहला है नौकर, तो नौ क र तो है। उसी प्रकार औजार। तो इस तरह से हमें बॉक्स है वो फिल करना है। दूसरा पिक्चर्स देखिए आगे का, खिलौना। क्या है ये? खिलौना, खिलौना। और इसके बाद ये कौन है? एक आदमी है, लेकिन वो कैसा है? उसकी हाइट देखिए कैसी है? बहुत छोटी है। तो छोटी हाइट वाले को हम हिंदी में कहते हैं बौना। ब को काना, दो मात्रा बौना। बौना यानी जिसकी हाइट छोटी है, वो इसे हम बौना कहते हैं। इसके बाद आगे है बोट, इसे क्या कहते हैं? नौका।
तो का तो लिखा है। इसके बाद जिस पर हम रोटी बनाते हैं इसे कहते हैं चौका। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो बॉक्स है उसे फिल करने हैं। आगे का प्रश्न है छूटा हुआ अक्षर लिखो, यानी जो बाकी अक्षर है वो हमें लिखना है। कहाँ से लिखेंगे, तो आगे सही शब्द पूरा शब्द दिया है, उसके पास वही शब्द फिर से लिखा है, लेकिन उसमें कुछ वर्ण छूट गए हैं, उसमें कुछ अक्षर बाकी है, हमें वो अक्षर लिखना है। पहला ही है हथौड़ा, उसके पास देखिए ह खाली जगह डा, बीच में क्या छूट गया, क्या भूल गए, तो लिखना है हथौड़ा। तो इस तरह से शब्द तो पास में ही दिया है और उसे देखकर आपको बाजू में ही, उसके पास में ही जो दूसरा शब्द दिया है उसमें जो अक्षर छूटा हुआ है वो आपको लिखना है। आगे है फौजी, तो खाली जगह जी, क्या बाकी रह गया, फौजी। इसके बाद है फौरन, खाली जगह रहना, फौरन। लौटना, खाली जगह टर्ना, तो लौटना। दौड़ना, तो खाली जगह दौड़ना, तो दौड़ना। इसके बाद है कौवा, खाली जगह आ, कौवा। औरत, खाली जगह रहत, औ छूट गया है। इसके बाद है मौलवी, तो खाली जगह लवी, मौ छूट गया है। तो इस तरह से जो छूटा हुआ अक्षर है यानी कि बाकी अक्षर है वह हमें लिखना है। आगे का प्रश्न है कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में से, कोष्ठक में से सही शब्द पसंद करके खाली जगह भरनी है। और इसके लिए खाली जगह के पास में जो चित्र है आप उसे भी देखकर खाली जगह लिख सकते हैं। जैसे पहली खाली जगह रमेश खाली जगह पकड़, पहली खाली जगह है रमेश खाली जगह पकड़। पिक्चर्स किसका है, तो इसे हम कहते हैं सरोता, हिंदी में इसे सरोता कहते हैं। ब्रैकेट में देखो बीच में जो वर्ड है वह सरोता, रमेश सरोता पकड़। अब दूसरी खाली जगह है मीना खाली जगह लाती है। मीना क्या लाती है, चित्र देखिए, हम रोटी बनाते ना इसके ऊपर, तो इसे कहते हैं चौका। ब्रैकेट में लास्ट वर्ड, तो मीना चौका लाती है। इसके बाद मौसी खाली जगह लगाओ। चित्र में देखिए क्या लगाने, क्या है, पौधा, प्लांट, इसे कहते हैं पौधा। तो मौसी पौधा लगाओ। तो इस तरह से चित्र के आधार पर भी आप खाली जगह फिल कर सकते हैं और ऊपर ब्रैकेट दिया है, इससे भी आप इसमें से भी सही शब्द पसंद करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये खाली जगह आपको फिल करनी है। आगे का प्रश्न है वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। आपको पढ़ना है और लिखना है। मैं जैसे बोलता हूँ आपको उसी प्रकार से बोलना है, इसके बाद लिखना है। पहला वाक्य है मौसम बड़ा सुहाना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है मौसम बड़ा सुहाना है। दूसरा वाक्य है गौतम गाना गाता है। इसे आपको लिखना है
गौतम गाना गाता है। तीसरा वाक्य है नौकर काम करता है। इसे देखकर सही अक्षरों से लिखना है, नौकर काम करता है। और लास्ट है गौरी घर लौट रही है। तो गौरी घर लौट रही है। तो ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, आपको इसे रीड करना है और इसके बाद लिखना है। ठीक है। तो आज जो अ स्वर के कुछ एक्सरसाइज बाकी थी, इसके बारे में हमने सीखा। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।